नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में और आप देख रहे हैं टॉप 25 न्यूज। खबरों की शुरुआत करेंगे पहले इंटरनेशनल से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर हुए जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 की दौड़ से हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने अमेरिका वासियों को संबोधित करते हुए एक पत्र में लिखा, मेरा मानना है कि यह फैसला मेरी पार्टी के हित में है। गौरतलब है कि कई रिपोर्ट्स में बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। इजराइल के हवाई हमले से गाजा में बच्चों व महिलाओं समेत 15 लोगों की हुई मौत। इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमले से गाजा में बच्चों व महिलाओं समेत कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल द्वारा यह हमला ऐसे समय पर किया गया जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका का दौरा कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू हमास के खिलाफ 9 महीने से जारी युद्ध पर अपना पक्ष रखेंगे। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक हिंसा के बाद नौकरियों में आरक्षण को घटाया। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच 1971 की आजादी की जंग की सेनानियों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण को घटा दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 93% सरकारी नौकरियों में चयन मेरिट आधारित सिस्टम के तहत होगा, जबकि 7% नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन व अन्य के लिए आरक्षित होंगी। पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने कहा कि मुझे जेल में आतंकवादियों की तरह रखा जाता है। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि जेल में उन्हें आतंकवादियों की तरह रखा जा रहा है। खान ने दिए इंटरव्यू में कहा, मुझे कोठरी में कैद करके रखा गया है जहां आतंकवादियों को रखा जाता है ताकि मैं किसी से संपर्क न कर सकूं। कोठरी में हिलने डुलने की जगह भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दूंगी, कमला हैरिस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने और बाइडेन द्वारा राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिए जाने के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है, मेरा इरादा नामांकन को हासिल करना है और जीतना है। उन्होंने आगे कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को हराने और देश को एकजुट करने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगी। अब बात करेंगे पॉलिटिक्स की खबरों की। मांझी ने कहा, बिहार में 25 सीटों पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बीजेपी विधायक ने दी प्रतिक्रिया। केंद्रीय मंत्री व हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पर बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि हर कोई अपनी पार्टी को बढ़ाने के विषय में सोचता है, लेकिन सीटों का फैसला गठबंधन के लोग मिल बैठ कर करते हैं। यूपी के राज्यपाल ने कार्यक्रम में अव्यवस्था पर अफसरों को फटकारा, बोली अच्छा होता नहीं आती। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को सीतापुर में पौधारोपण कार्यक्रम में अव्यवस्था को लेकर अफसरों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, इससे अच्छा होता कि मैं आती ही नहीं। यहाँ टीचर भी फोटो खिंचवाने के लिए आए हैं। क्या मैं यहाँ फोटो खिंचवाने आई हूँ? मैं आप सबको माफ नहीं करूँगी। राहुल गांधी को ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ओमान चांडी की याद में स्थापित ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार विजेता को 1 लाख और प्रसिद्ध कलाकार फिल्म निर्माता नेमम पुष्पराज द्वारा बनाई गई प्रतिमा दी जाएगी। बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस को यौन उत्पीड़न केस की आंतरिक जांच में मिली क्लीन चिट। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज करते हुए राज्यपाल को क्लीन चिट दे दी गई है। शनिवार को सार्वजनिक की गई जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि आरोप गलत मंशा से लगाए गए थे। बांग्लादेश में संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए हमारे दरवाजे खुले रहेंगे, ममता बनर्जी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर जारी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, अगर वहां संकट में फंसे लोग मदद के लिए हमारे दरवाजे खटखटाएंगे तो हम उन्हें शरण देंगे। उन्होंने बंगाल के उन लोगों की मदद का आश्वासन दिया है जिनके रिश्तेदार हिंसा के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पूर्वी हिस्से में फंसे हुए हैं। अब बात करेंगे क्राइम की खबरों की। यूपी के रामपुर में रोडवेज व निजी बस में हुई भीषण टक्कर, 3 लोगों की हुई मौत। रामपुर में सोमवार नेशनल हाईवे 24 पर एक रोडवेज बस और एक निजी बस में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 49 लोग घायल हो गए और 3 लोगों की मौत हो गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कर्नाटक में शख्स ने कुत्ते को स्कूटर से बांधकर 1 किलोमीटर तक घसीटा, हुआ गिरफ्तार। कर्नाटक के उडुपी जिले में एक शख्स ने कुत्ते को जंजीर की मदद से स्कूटर के पीछे बांधकर करीब 1 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
जम्मू में सर्विस राइफल से गलती से गोली लगने से हुई ड्यूटी पर तैनाती पुलिसकर्मी की मौत। जम्मू में सर्विस राइफल से कथित तौर पर गलती से गोली चलने से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी जयराज की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार जय नगरोटा के रहने वाले थे और चन्नी इलाके में ड्यूटी पर तैनात थे। बिहार में ट्रेन में सिलेंडर फटने की अफवाह के बाद मची अफरा तफरी, ट्रेन से कूदे यात्री। समस्तीपुर स्टेशन पर रविवार को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस वे में सिलेंडर फटने की अफवाह फैलने के बाद अफरा तफरी मच गई और यात्री ट्रेन से कूदने लगे। दरअसल कोई यात्री फायर एक्सटिंग्विशर पर बैठ गया। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से मलबा व भारी पत्थर गिरने से 3 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से मलबा व भारी पत्थर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग अभी घायल हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स की खबरों की। धोनी ने कहा था जब लगे कि लात पड़ने वाली है तो संन्यास ले लेना चाहिए, मोहम्मद शमी। भारतीय पेसर मोहम्मद शमी एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से रिटायरमेंट कब लेना चाहिए सवाल पूछा था। शमी ने बताया कि उन्होंने कहा कि पहला जब आप खुद बोर हो जाएं और दूसरा तब जब लगे आपको लात पड़ने वाली है तो आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार एक मैच की पहली, दूसरी और तीसरी पारी में बने 400 प्लस ऑल आउट टोटल्स। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में इंग्लैंड 416 रन पर ऑल आउट हो गया, जबकि दूसरी पारी में वेस्ट इंडीज ने 10 विकेट खोकर 457 रन बनाए और तीसरी पारी में इंग्लैंड 425 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल हुआ नया खेल ब्रेकिंग। पेरिस ओलंपिक 2024 में नया खेल ब्रेकिंग शामिल हुआ है। ब्रेकिंग जिसे आमतौर पर ब्रेक डांसिंग के रूप में जाना जाता है और यह स्ट्रीट डांस की एक शैली है जिसकी शुरुआत 1970 के दशक के अंत में न्यूयॉर्क शहर में साउथ ब्रॉन्क्स में हुई थी। इसमें डांसर कलाबाजी करते हैं और अक्सर एक हाथ या कोहनी पर संतुलन बनाते हैं। श्रीलंका में मैच देखने आई विकलांग फैन स्मृति मंधाना ने दिया फोन। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने श्रीलंका में महिला एशिया कप टूर्नामेंट देखने आई एक विकलांग फैन को फोन गिफ्ट किया है, जिसका वीडियो श्रीलंका क्रिकेट ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया है। श्रीलंका क्रिकेट ने लिखा, इस तरह के पल खेल की सच्ची भावना को प्रदर्शित करते हैं। समर जोसेफ के छक्के से स्टेडियम के छत की टाइल्स टूटकर दर्शकों पर गिरी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्ट इंडीज के क्रिकेट समर जोसेफ के छक्के से स्टेडियम की छत की टाइल्स टूटकर दर्शकों पर जा गिरी। हालांकि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई। अब बात करेंगे बॉलीवुड की खबरों की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा विजय राज की सलाह पर मोटा होने के लिए ली थी दवा। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने एक्टर विजय राज से मोटा होने की दवा ली थी। नवाजुद्दीन के मुताबिक विजय बहुत पतले थे और उन्होंने मोटे होने के लिए दवा ली थी। उन्होंने कहा विजय ने मुझे सलाह दी कि अगर मोटा होना है तो मैं दवा लिखकर देता हूँ। शादियां नर्क में तय होती हैं और तलाक स्वर्ग में। हार्दिक नताशा के अलग होने के बाद राम गोपाल वर्मा। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी एक्ट्रेस नताशा स्टैनोविक द्वारा अलग होने की घोषणा किए जाने के बीच फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने कहा शादियां नर्क में तय होती हैं और तलाक स्वर्ग में। उन्होंने कहा कि डिवोर्स रेट देखते हुए सबसे बड़े बेवकूफ वे माता पिता हैं जो बच्चों की शादी में भारी भरकम खर्चा करते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के बाद एक्ट्रेस जैस्मीन बसीन का कॉर्निया हुआ डैमेज, कहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। जैस्मीन बसीन ने बताया कि हाल ही में कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के बाद उनका कॉर्निया डैमेज हो गया है। जैस्मीन के मुताबिक उन्होंने इवेंट के लिए लेंस लगाए थे, जिसके बाद आंखों में दर्द महसूस हुआ और बाद में दिखना बंद हो गया। जर्मनी से टी सीरीज के को ओनर की बेटी का शव ला रहे विमान को किया गया डाइवर्ट, अंतिम संस्कार टला। मुंबई में लगातार बारिश के कारण जिस फ्लाइट से म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के को ओनर कृष्ण कुमार की बेटी तीशा का पार्थिव शरीर लाया जा रहा था, उसे अहमदाबाद डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके चलते रविवार को होने वाला तीशा का अंतिम संस्कार सोमवार के लिए टाल दिया गया है। गैंग्स ऑफ वसेपुर की शूटिंग के दौरान रेत माफियों से पीटते पीटते बचा था विक्की कौशल। अभिनेता विक्की कौशल ने बताया कि फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर की शूटिंग के दौरान वह और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप रेत माफियों से पीटते पीटते बाल बाल बचे। उन्होंने कहा हम अवैध रेत खनन का सीन शूट करने गए थे। मैं हैरान था क्योंकि यह पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि यह इतना खुलेआम होता है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।